नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल अथर्व सिविल क्लासेस में। ये हमारी महिला सुपरवाइजर 2024 के लिए रीजनिंग की स्पेशल क्लास है, जिसमें आज हम देखेंगे कोडिंग डिकोडिंग के अंतर्गत पोजीशन बेस्ड पैटर्न के प्रश्नों को। इसके पहले कोडिंग डिकोडिंग की 3 क्लासेस मैं चैनल पर अपलोड कर चुका हूं, जो अगर आपने नहीं देखी हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर एक बार उन क्लासेस को भी आप जरूर देखिएगा। कोडिंग डिकोडिंग रीजनिंग का एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसमें से एक ना एक प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलता है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आइए तो देखते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। प्रश्न पूछा गया है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में ट्रांसफर को RTNAFSRE लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में एलिफेंट को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले तो याद रखिएगा, पोजीशन बेस्ड कोडिंग के प्रश्नों में आपको प्लेस वैल्यू की जरूरत नहीं होती। इस तरह के प्रश्नों को आप इस तरह से पहचान सकते हैं कि जैसे ट्रांसफर कहा गया है तो इसका कोई भी अल्फाबेट RTNAFSRE में चेंज नहीं होगा, यानी कि कोई भी नया अल्फाबेट नहीं होगा, सिर्फ उन्हीं की पोजीशन चेंज करके एक नया लेटर बनाया गया है। और इन्हें सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका रहता है इनकी नंबरिंग करना। कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न को सॉल्व करने के कई तरीके रहते हैं, लेकिन नंबरिंग सबसे आसान तरीका रहता है। जैसे ट्रांसफर दिया है तो इसको आप सीधी नंबरिंग दे दीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इस नंबरिंग को आप जो इन्होंने शब्द बनाया है उसमें अरेंज करिए। जैसे टी आया है 1 और आर है दूसरे स्थान पर, तो 2 1। फिर एन है चौथे स्थान पर और ए है तीसरे स्थान पर। इसी तरह से एफ है छठवें स्थान पर और एस है 5वें स्थान पर। आर है 8वें स्थान पर और ई है 7वें स्थान पर। यानी आप पैटर्न देखेंगे तो दिखेगा 2 1 4 3 6 5 8 7। इसका मतलब है इन्होंने अल्फाबेट्स को क्रॉस पैटर्न से चेंज किया है इस तरह से। तो इसी तरह अपन एलिफेंट को भी क्रॉस पैटर्न से चेंज करेंगे तो अपना सही जवाब मिल जाएगा। यानी फर्स्ट वाला सेकंड प्लेस पर और सेकंड वाला पहले स्थान पर। तो एलिफेंट में पहले आएगा एल, फिर आएगा ई, इसी तरह से फिर आएगा पी, फिर आएगा ई, फिर आएगा ए, फिर एच, फिर आएगा टी और एन। यानी LEPEAHTN अपना सही जवाब होगा। LEPAHTN ऑप्शन नंबर ए अपना सही जवाब है। अगला प्रश्न दिया गया है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में फॉर्मेशन को OFMRTAOIN लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में डायरेक्शन को क्या लिखा जाएगा। तो इसे भी अपन उसी तरह से अरेंज कर लेते हैं। सबसे पहले उनके अल्फाबेट्स की नंबरिंग कर लेते हैं। फॉर्मेशन, इसको इन्होंने लिखा है OFMRTAOIN। यहां भी क्रॉस पैटर्न अपनाया गया है, आप देख सकते हैं। और लास्ट में एक चीज और याद रखिएगा, इसमें अल्फाबेट्स की संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 8 इन्होंने क्रॉस पैटर्न में दिया है और लास्ट में जो एन है तो एन की जगह एन ही आया है, यानी लास्ट वाले को चेंज नहीं किया है। अब अगर आप ऑप्शन से इसे करने की कोशिश करें तो आप देख सकते हैं सिर्फ एन लास्ट में सिर्फ 2 में है, यानी फर्स्ट और थर्ड इसका सही जवाब नहीं हो सकता है। अब अपन डायरेक्शन को भी इसी तरह से अरेंज कर लेते हैं। DIRECTION डायरेक्शन, इसको अगर अपन चेंज करेंगे तो आई आएगा पहले स्थान पर, इसी तरह से डी आएगा दूसरे स्थान पर। इसी पैटर्न को अपन फॉलो करते हुए अपना सही जवाब ले आएंगे। IDERTCOIN अपना सही जवाब है। IDERTCOIN ऑप्शन नंबर बी अपना सही जवाब है। IDERTCOIN। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में इंस्टीट्यूशन को NITSTITUOIN लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में मैन्युफैक्चर को क्या लिखा जाएगा। तो इसे भी वैसे ही सॉल्व करते हैं। और एक चीज और याद रखिएगा, पोजीशन बेस्ड प्रश्नों में कई तरह की पोजीशन शिफ्ट हो सकती है, तो जरूरी नहीं है कि सेम पैटर्न ही फॉलो किया जाए। इस वजह से इसकी प्रैक्टिस काफी जरूरी है, ताकि एग्जाम में
आपको समझने में ज्यादा प्रॉब्लम ना हो कि किस तरह से इसमें पैटर्न या सीक्वेंस चेंज किया गया है। इंस्टीट्यूशन को इन्होंने लिखा है NITSTITUOIN। इसमें भी लगभग वही सेम पैटर्न इन्होंने फॉलो किया है। क्रॉस पैटर्न, पहला वाला वर्ड लिखा है सेकंड पोजीशन पर और सेकंड वाला फर्स्ट पर। तो अब कहा है मैन्युफैक्चर को क्या लिखा जाएगा, तो इसे भी अपन सॉल्व कर लेते हैं। MANUFACTUR, इसकी प्लेस वैल्यू अपन अगर चेंज करते हैं तो ए आएगा पहले स्थान पर और एम आएगा दूसरे पर। इसी तरह से यू आएगा पहले पर, फिर आएगा एन, फिर ए, फिर एफ, फिर टी, फिर सी, फिर आर, फिर यू। यानी अपना सही जवाब होगा AMUTNAFTCRU। ऑप्शन नंबर ए अपना सही जवाब होगा, AMUNAFTCRU। तो लगभग यह तीनों प्रश्न एक ही पैटर्न के थे। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में इलेक्ट्रॉनिक्स को LETCEINORCS कहा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में परफेक्शन को क्या लिखा जाएगा, तो इसे भी अपन वैसे ही लिख के सॉल्व करते हैं। ELECTRONICS, इसे इन्होंने लिखा है LETCEINORCS। अब अगर अपने इसका पैटर्न देखें तो पहले स्थान पर ई है और दूसरे स्थान पर इसमें ई है। पहले पर ई है, दूसरे पर ई है, लेकिन यहां पर तीसरे अगर अपन अल्फाबेट पर जाते हैं तो सीक्वेंस फॉलो नहीं हो रहा, क्योंकि ई के नीचे टी है, फिर सी है। तो यहां दिया है इन्होंने एक अल्फाबेट छोड़ने के बाद, यानी यहां 2 का पेयर है और यहां 3 का पेयर बनाया है और सी के नीचे सी है। इसी तरह से अगर अपन अगले में देखें तो आर दिया है इन्होंने 2 अल्फाबेट छोड़ के, और इसी तरह से आई 2 अल्फाबेट छोड़ के, और फिर बीच में क्रॉस पैटर्न, और CS एज इट इज इन्होंने लिया है। यानी यहां पर 2 का डिफरेंस है, यहां पर 3 का डिफरेंस है, यहां पर 4 का डिफरेंस है, और यहां पर 1 का डिफरेंस है। तो इसी तरह से इन्होंने पूछा है परफेक्शन को क्या लिखेंगे, तो अपन इसे भी लिख के सॉल्व कर लेते हैं। PERFECTION, परफेक्शन। अब इसका सीक्वेंस है, फर्स्ट वाले में इन्होंने सिंपल क्रॉस पैटर्न अपनाया है तो आएगा EP। फिर सेकंड वाले में 2 छोड़ने के बाद इन्होंने अल्फाबेट्स को शिफ्ट किया है, तो अगर इन्हें अपन करें तो C और यहां आएगा R, इसी तरह से E और आएगा F। फिर लास्ट वाले में भी सेम पैटर्न है, यानी कि इन 4 को लिया गया है, तो आएगा N, इधर आएगा T, इधर आएगा O, इधर आएगा I। तो अपना सही जवाब होगा EPCEFRNOIT। और इस तरह के प्रश्नों में एक चीज का और आप ध्यान रखिएगा कि अल्फाबेट्स की काउंटिंग भी काफी जरूरी रहती है, 1 2 3। जैसे इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स में है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अल्फाबेट्स, और परफेक्शन में है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अल्फाबेट। यानी 10 में आप 1 2 का पेयर बनाया और 2 पेयर बनाए अपन ने 4 4 के, लेकिन 11 अल्फाबेट्स में एक पेयर बनाया था अपन ने 2 का, फिर एक बनाया था 3 का, फिर एक बनाया था 4 का, और लास्ट में जो बचा था उसे एज इट इज लिखा। यानी कि उसका पेयर बनाने के लिए वैल्यू नहीं थी। अगर 12 होते तो उसका भी क्रॉस पैटर्न बन जाता, लेकिन 11 थे तो वह सेम आ गया। तो अपना सही जवाब था, परफेक्शन को अपन लिखेंगे EPCEFRNOIT। तो ऑप्शन नंबर सी अपना सही जवाब होगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछा गया है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में डिस्ट्रीब्यूशन को IRTSIDNOITUB लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में सब्स्टिट्यूशन को क्या लिखा जाएगा, तो इसे भी अपन लिख के ही सॉल्व कर लेते हैं। DISTRIBUTION, इसे इन्होंने लिखा है IRTSIDNOITUB।
DNOITUB। अब इसमें अगर अपन सीक्वेंस देखने की कोशिश करें तो यहां पहले स्थान पर D है और यहां दिया गया है इधर D। यहां दूसरे स्थान पर I है तो D के बाद I, फिर S, फिर T, R और I। इसका मतलब है इन्होंने इसके अगर अल्फाबेट्स गिने अपन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तो 6 के पेयर बनाए हैं। एक पेयर है डिस्ट्री और दूसरा है ब्यूसन और इसे इन्होंने रिवर्स पैटर्न में फॉलो कराया है। यानी यहां से डिस्ट्रीब्यूशन है तो डिस्ट्रीब्यूशन को इन्होंने लिखा है उल्टा, आई से शुरू किया है, IIRTSDI। एक 6 का पेयर ये हो गया। फिर ब्यूसन को भी इन्होंने पलट के लिखा है NOITUB। मतलब 12 में से इन्होंने एक 6 का पेयर बनाया और इसे रिवर्स करके लिख दिया और बाकी 6 का एक पेयर बनाया और उसे रिवर्स करके लिख दिया। तो इसी पैटर्न को अपन फॉलो करते हैं सब्स्टिट्यूशन में। इसकी कोडिंग जैसे अपन समझ चुके हैं कि 6 के पेयर बना के इन्होंने रिवर्स किया है। और सभी तरह के प्रश्न मैं इसलिए करा रहा हूं ताकि आपको एग्जाम में समझने में आसानी हो कि किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और अगर आप बार बार इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एक नज़र में क्लियर हो जाएगा कि किस तरह का प्रश्न है। अब जैसे सब्स्टिट्यूशन को अपन लिखते हैं तो SUBSTITUTION सब्स्टिट्यूशन। अब इसके अगर अपन अल्फाबेट्स काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तो 6 के पेयर बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 एक पेयर ये हो गया और दूसरा पेयर ए है। अब इसे अपन रिवर्स करके लिखेंगे तो सबसे पहले आएगा I, फिर T, फिर S, फिर B, फिर U, फिर S। एक पेयर ये हो गया। फिर दूसरा पेयर आएगा NOITUT। अब एग्जाम में आप शुरू के ही सॉल्व करके आप इसका सही जवाब लगा सकते थे, लेकिन अभी अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं, इस कारण से पूरा अपन डिटेल में से सॉल्व कर रहे हैं। तो ITS शुरू के 3 ही आपने सॉल्व करते और आ जाते। ITS BUS NOITUT तो ऑप्शन नंबर बी अपना सही जवाब है। इसके अलावा इस प्रश्न को करने का एक समझने का तरीका और था। जैसे इसमें इन्होंने लास्ट में लिखा है डिस्ट्रीब्यूशन और पूछा गया है सब्स्टिट्यूशन, यानी TION दोनों में कॉमन है और भी ज्यादा UTION कॉमन है, UTION कॉमन है। तो लास्ट के 3 जिसमें कॉमन होते वो अपना सही जवाब होता। अब इसमें है डिस्ट्रीब्यूशन तो यहां लास्ट में बी आया और इसमें है सब्स्टिट्यूशन यानी टी से शुरू हो रहा है तो यहां लास्ट में टी आया, बस इसका अंतर है। तो इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। यहां ब्यूसन है, डिस्ट्रीब्यूशन तो लास्ट में बी है और यहां सब्स्टिट्यूशन है तो टी आएगा लास्ट में, मतलब जो छठवां लेटर है वो टी है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछा गया है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में गुडनेस को DOOGSSEN लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में चिल्ड्रेन को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले इसकी भी अपन कोडिंग का डिकोडिंग करते हैं। सबसे पहले लिखा जाता है गुडनेस, फिर गुडनेस को इन्होंने लिखा है DOOGSSEN। अब अगर इसका पैटर्न देखने की कोशिश करें अपन, सबसे पहले ही अल्फाबेट से देखिएगा तो जी इन्होंने दिया है इधर, डबल ओ दोनों में है तो ये दोनों कॉमन हो सकते हैं, लेकिन चौथे स्थान पर दिया है डी जो कि दिया है पहले पर, यानी इसका सीक्वेंस बनेगा पहला आएगा चौथे पर, चौथा आएगा पहले पर और बीच में क्रॉस पैटर्न। लेकिन यहाँ कोइंसिडेंस से दोनों ओ है तो अपन इसे क्लियर नहीं कर सकते, तो अपन अगले वाले में देखेंगे। इसी तरह से एन को लिखा है इन्होंने लास्ट में और एस को लिखा है पहले, लेकिन अगर आप यहां देखेंगे तो एस एक प्लेस वैल्यू कम आया है और इसी तरह से ई एक प्लेस वैल्यू ज्यादा गया है, यानी बीच में क्रॉस और इस तरह का पैटर्न बना है। अब इन्होंने कहा है चिल्ड्रेन को क्या लिखेंगे, तो इसका डिकोड अपन ने कर लिया है, तो इसी लैंग्वेज में या इसी कोडिंग में चिल्ड्रेन को भी डिकोड कर देंगे। तो सबसे पहले चिल्ड्रेन लिख लेते हैं। फिर एक चीज और याद रखिएगा कि इनमें अल्फाबेट जरूर काउंट करिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी सेम है। तो सी आएगा चौथे स्थान पर और यहाँ
एल है तो एल आएगा पहले स्थान पर, इसी तरह से आई आएगा दूसरे स्थान पर और एच आएगा तीसरे स्थान पर, फिर एन आएगा पहले स्थान पर, डी आएगा आखिरी स्थान पर, ई आएगा दूसरे स्थान पर और आर आएगा तीसरे स्थान पर। तो अपना सही जवाब होगा LIHCNERD, LIHCNERD, ऑप्शन नंबर ए अपना सही जवाब है। अब एग्जाम में अगर आप इसे सॉल्व करने जाएंगे तो सिर्फ आप देखिएगा चौथे स्थान पर एल है, तो आपको इतना सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं। यहाँ पर इन्होंने डी चौथे स्थान पर है जो पहले पर आया, तो इसी तरह से चिल्ड्रन को भी सॉल्व करेंगे कि एल चौथे स्थान पर है और एल से जो शुरू हो रहा है वो आपका सही जवाब है, अगर ऑप्शन में एल नहीं है। और अगर शुरू में एल आपको मिलता है तो फिर दूसरा सॉल्व करके देखिएगा, यानी एक या दो स्टेप में आप एग्जाम में से कर सकते हैं, पर उसके लिए भी प्रैक्टिस जरूरी है। अगला प्रश्न है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में ग्रेट को EATGR लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में टाइगर को क्या लिखा जाएगा? तो सबसे पहले लिखते हैं अपन ग्रेट। अब ग्रेट को इन्होंने लिखा है EATGR। अब इसे अगर अपन डिकोड करने की कोशिश करें तो एक चीज आपको क्लियर दिख रही है कि यहाँ EAT है जो कि चेंज नहीं हुआ है, यानी क्रॉस में इसको स्टेप में चेंज नहीं किया है, और यहाँ EAT यानी लास्ट के 3 इन्होंने शुरू में लिखे हैं और शुरू के 2 लास्ट में लिखे हैं, यानी सीक्वेंस होगा 3-2 का, इस तरह से। तो इसी तरह से अपन टाइगर को भी सॉल्व कर लेते हैं, काफी सरल प्रश्न है, बाकी एग्जाम में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो टाइगर को भी इसी तरह से लिख लेते हैं TIGER। अब शुरू के 3 शुरू में है, मतलब लास्ट के 3 स्टार्टिंग में दिए हैं, तो GER और TI इसका सही जवाब होगा, GERTI, ऑप्शन नंबर सी अपना सही जवाब है। एग्जाम में इस प्रश्न को आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में ज्योग्राफी को YHPARGOEG लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में जॉर्जियन को क्या लिखा जाएगा? तो सबसे पहले तो लिख लेते हैं ज्योग्राफी। इसे इन्होंने लिखा है YHPARGOEG। अब सबसे पहले यहां देखते हैं, पहला अल्फाबेट है G और इसमें 2 G दिए गए हैं, फिर है E, तो E दिया है इन्होंने सेकंड लास्ट में, फिर है O, तो O तीसरे स्थान पर, फिर ये वाला G। इसका मतलब है इन्होंने इसे पलट के लिखा है, यानी रिवर्स पैटर्न में लिखा है, मतलब फर्स्ट वाला लास्ट में और लास्ट वाला Y जो की है वो फर्स्ट पे दिया गया है। तो इसी तरह से अपन जॉर्जियन को लिख देते हैं, इसका भी अपन कोड क्लियर कर लिया अपन ने कि इन्होंने रिवर्स पैटर्न को अपनाया है। अब जॉर्जियन की सबसे पहले जॉर्जियन लिख लेते, GEORGIAN। इसको अगर रिवर्स में लिखेंगे तो सबसे पहले आएगा N, फिर आएगा A, फिर आएगा I, फिर आएगा G, यहाँ GN है, फिर आएगा G, फिर आएगा R, फिर आएगा O, फिर आएगा E और फिर लास्ट में आएगा G, मतलब NAIGROEG अपना सही जवाब है। जॉर्जियन को इन्होंने पलट के लिख दिया, NAI, ऑप्शन नंबर ए अपना सही जवाब होगा। और कई प्रश्नों में आपको ऐसे ऑप्शन मिलते हैं कि जैसे इसमें दिया है NA, अब NA से शुरू होने वाला सिर्फ एक ही है, तो एग्जाम में से भी आप क्रॉस चेक करते रहिएगा कि 1-2 सॉल्व करने के बाद अगर आपको ऑप्शन में सही जवाब मिल रहा है तो फिर पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक लास्ट वाला भी क्रॉस चेक करने के लिए आप कर सकते हैं कि एक लास्ट वाला भी देख लिया। अगला प्रश्न है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में रिस्पॉन्स को ERONPESS लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में सिग्नेचर को क्या लिखा जाएगा? तो सबसे पहले रिस्पॉन्स लिख लेते हैं, RESPONSES। इसे इन्होंने लिखा है ES, यहां थोड़ी सी मिसप्रिंट है, डबल ई की जगह एस है, ESESRONPESS, तो ESRONPESS लिखा गया है। अब अगर आप इसे डिकोड करने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहला अल्फाबेट है R जो कि दिया है तीसरे स्थान पर, तो सबसे पहले इसकी नंबरिंग कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
अब यहाँ पर आर दिया है पहले स्थान पर, फिर ई है दूसरे स्थान पर, और एस है तीसरे स्थान पर, यानी 2 3 1। फिर ओ है 5वें स्थान पर, पी है चौथे स्थान पर, और एन है 6वें स्थान पर। इसी तरह से ई है 8वें स्थान पर, एस है सॉरी ई है 7वें स्थान पर, एस है 8वें स्थान पर, और दूसरा एस है 9वें स्थान पर। सॉरी इनकी सीक्वेंस लिखना थी। तो एस है 8वें स्थान पर, और ई है 7वें स्थान पर, और दूसरा एस है 9वें स्थान पर। यानी सीक्वेंस है 1 3 2 4 6 5 और 9 8 7। और अगर इसका पैटर्न देखने की कोशिश करें तो आर आ गया तीसरे स्थान पर, और बाकी दो एक एक स्टेप कम कर रहे हैं। इसी तरह से पी तीसरे स्थान पर, और बाकी दो एक एक स्टेप, यानी 6 से 5 पर आएगा और 5 से 4 पर जाएगा। इसी तरह से एस चला गया 9वें स्थान पर, यानी 7 से 9, और इन दोनों को एक एक स्टेप कम, 8 से 7 और 9 से 8। इसी कोडिंग में अपन सिग्नेचर को भी लिख लेते हैं। तो सबसे पहले लिख लेते हैं सिग्नेचर, SIGNATURE। इनकी कर देते हैं नंबरिंग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब पहला वाला आया था तीसरे स्थान पर, यानी एस आएगा तीसरे स्थान पर, और इनकी एक एक वैल्यू कम होगी, मतलब तीसरा वाला दूसरे पे और दूसरा वाला पहले पर, यानी IG। इसी तरह से एन फिर आएगा तीसरे स्थान पर, और इनकी एक एक वैल्यू कम होगी, यानी AT। इसी तरह से आर आएगा यहां पर, फिर आएगा U और E, मतलब 9 7 8, IGSATNRUAE, सॉरी ए नहीं UE, IGSATNRUE। ऑप्शन नंबर ए अपना सही जवाब होगा। और अगर इसकी नंबरिंग करके देखें अपन, तो इस तरह से आएगा 2 3 1, फिर 5 6 4, इसी तरह से 9 7 8। ये सीक्वेंस है 2 3 1 5 6 4 9 7 8। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, यदि किसी भाषा में ब्रिंजल को LAZNIRB लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में लेडी फिंगर को क्या लिखा जाएगा। सबसे पहले लिख लेते हैं ब्रिंजल, BRINJAL। इसको इन्होंने लिखा है LAZNIRB। अब पहला अल्फाबेट दिया है B, और इसे दिया है इन्होंने लास्ट में। फिर है ब्रिंजल R है यहाँ, सॉरी मिसप्रिंट हो गई, R है BRI। तो R दिया है सेकंड लास्ट में, फिर I दिया है, फिर N दिया है JAL, यानी ब्रिंजल को इन्होंने रिवर्स पैटर्न में लिखा है। तो इसी तरह से अपन लेडी फिंगर को भी लिख लेते हैं, काफी सरल प्रश्न है। सबसे पहले लिख लेते हैं लेडी फिंगर, LADYFINGER। अब इसको रिवर्स पैटर्न में लिखेंगे तो आर आएगा पहले स्थान पर, REGNIFYDL। ये अपना सही जवाब होगा, REGNIFYDL। तो आर से शुरू होने वाला सिर्फ एक ही है। अगर आप एग्जाम में इस प्रश्न को देखते तो आप अगर प्रैक्टिस है तो एक नजर में समझ जाते। यहां पर पहले में दिया है B और यहां दिया है लास्ट में B। तो इसी तरह से अगर यहां पहले में L दिया है तो L आएगा लास्ट में, और यहां लास्ट में L दिया है जो कि पहले पर है, तो R आएगा पहले पर। अब ऑप्शन में ऐसा सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो R से शुरू हो रहा है और L पर खत्म हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर C अपना सही जवाब होता। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में अल्फाबेट को TEBAHPLA लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में एनालिसिस को क्या लिखा जाएगा। अब इस प्रश्न को अगर अपन डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश करें तो आप देख सकते हैं यहां पहले स्थान पर A है, दूसरे पर
दूसरे में लास्ट पर दिया, फिर दूसरे पर एल है जो कि सेकेंड लास्ट पर, फिर पी, फिर एच, इसी तरह से ए, बी, ई और टी, यानी इसे भी इन्होंने रिवर्स पैटर्न में लिखा है। तो अपन एनालिसिस को भी सॉल्व कर लेते हैं। एनालिसिस को लिखेंगे अपन एस आई एस वाई एल ए एन ए, एस आई एस वाई एल ए एन ए, ऑप्शन नंबर बी अपना सही जवाब होगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगर आपकी प्रैक्टिस है तो इन प्रश्नों में आपको 5 सेकंड से ज्यादा का समय नहीं लगेगा एग्जाम में सॉल्व करने, बस इतनी प्रैक्टिस आपको करना जरूरी है। अगला प्रश्न है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में रिकॉग्नाइज को EZIOGNCER लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में टेक्स्ट बुक को क्या लिखा जाएगा? तो इसे भी अपन डायरेक्ट कर सकते हैं, बाकी अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो पूरा लिख के ही सॉल्व करें। RECOGNIZE, इसे इन्होंने लिखा है EZIOGNCER। अब इसे अगर आप पहली नजर में देखेंगे तो आपको लगेगा कि यह रिवर्स पैटर्न है। पहले दिया है आर, फिर सेकंड पर ई है तो सेकंड लास्ट पर ई है, फिर थर्ड पर सी है तो थर्ड लास्ट पर सी है। लेकिन इसके बाद अगर आप देखेंगे तो ओ के बाद दिया है ओ, जी के बाद दिया है जी और एन के बाद दिया है एन, यानी बीच के 3 अल्फाबेट्स में इन्होंने कोई परिवर्तन नहीं किया। फिर आई दिया है थर्ड लास्ट पर, जो कि इनकी कोड भाषा में शुरू से तीसरे स्थान पर है। फिर जेड है सेकंड लास्ट पर लेकिन कोड भाषा में सेकंड स्थान पर, और ई है लास्ट में, यानी कि यहां दिया है पहले स्थान पर। इसका मतलब है इन्होंने 3-3 के पेयर बनाकर टोटल 9 अल्फाबेट्स में 3-3 के पेयर बनाए, और पहले वाले को रिवर्स पैटर्न में दिया है, सेकंड वाले को एज इट इज लिखा है, और थर्ड वाले को फिर रिवर्स पैटर्न में लिखा है। तो इसी तरह से अपन टेक्स्ट बुक को भी सॉल्व करेंगे। और इसके अलावा एक चीज याद रखिएगा, एग्जाम में कोडिंग डिकोडिंग में उसी कोडिंग से आपको सॉल्व करना है जिस कोडिंग में प्रश्न पूछा गया है। कई बार ऐसा होता है कि मिलता जुलता ऑप्शन रहता है, जैसे टेक्स्ट बुक है, अब आपको ऑप्शन में इस प्रश्न का रिवर्स पैटर्न देखने को जरूर मिलेगा, लेकिन वो उसका सही जवाब नहीं होगा क्योंकि इसी सांकेतिक भाषा में इसे सॉल्व करना है। तो इन्होंने अपन भी 3 के पेयर बना लेते हैं, TEX, TBO और OXS। अब इसका रिवर्स लिखा है थर्ड वाले का, तो SKO आएगा सबसे पहले, फिर बीच वाले में कोई चेंज नहीं है तो TBO आएगा, और फिर पहले वाले को रिवर्स किया है तो XET, ये अपना सही सीक्वेंस होगा। तो SKO, TBO और XET, ऑप्शन नंबर सी अपना सही जवाब होगा। और याद रखिएगा इसमें पूरे में रिवर्स नहीं किया है, पहले 3 अल्फाबेट के ग्रुप को किया है और लास्ट 3 अल्फाबेट के, और बीच वाले लिखे हैं एज इट इज। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में अनप्लग्ड को PLUGGEDUN लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में टेक्निक को क्या लिखा जाएगा? तो इसे भी अपन इसी तरह से सॉल्व करते हैं, UNPLUGGED, इसे इन्होंने लिखा है PLU। अब अगर आप एग्जाम में लिखेंगे तो एक बार में आपको समझ में आ गया कि PLU सीक्वेंस है जो कि पहले पर आ गया। फिर इन्होंने कहा है GGEDUN। अब इसे सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले देखना, पहला अल्फाबेट दिया है U और इसमें दिया है लास्ट में, सॉरी सेकंड लास्ट में। दूसरा दिया है N जो कि दिया है लास्ट में, यानी UN एज इट इज इन्होंने लास्ट में दिया है। फिर PLU यानी एक 2 का ग्रुप हो गया, एक 3 अल्फाबेट का ग्रुप हो गया। फिर है GGE जो कि दिया है दूसरे स्थान पर, GGED यानी कि यह 4 का ग्रुप हो गया। इसे अगर अपन एक बार क्लियर देखें तो UN यानी 2 अल्फाबेट का एक ग्रुप, फिर PLU 3 अल्फाबेट का एक ग्रुप, फिर GGED 4 अल्फाबेट का एक ग्रुप। तो इन्होंने दूसरा ग्रुप लिखा है सबसे पहले, फिर दिखा है तीसरा ग्रुप दूसरे स्थान पर, और पहला ग्रुप तीसरे स्थान पर। इसी तरह से अपन टेक्निक को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले लिख लेते हैं टेक्निक, TECHINQUE। अब इसमें अल्फाबेट काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक 2 का ग्रुप, एक 3 का ग्रुप और एक 4 का ग्रुप। पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप लिखा है ना पहले स्थान पर, यानी CHN।
फिर आएगा IQUE, फिर आएगा TE। ये अपना सही जवाब है। और अगर आप भी साथ में सॉल्व करते जा रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि कितने प्रश्न आपके सही हैं, और हो सके तो आंसर सहित इनके आंसर दें। अपना सही जवाब है CHNIQUETE, तो ऑप्शन नंबर ए अपना सही जवाब है। अब इस प्रश्न को अगर आप और ध्यान से देखेंगे तो सिर्फ शुरू के 2 अल्फाबेट देख छोड़ के बाकी के एज इट इज लिखे हैं, PLUGGED, और शुरू के तो इन्होंने सिर्फ लास्ट में लिखे हैं, यही इसका सही जवाब है। इसी तरह से आप इसमें भी देखेंगे CHINQUE, और शुरू के 2 लिखे हैं लास्ट में TE, ये इसका कोड है। लेकिन अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो अपन डिटेल में इसको सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन एग्जाम में एक नज़र में आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि शुरू के 2 अल्फाबेट सिर्फ लास्ट में लिखे हैं, बाकी एज इट इज दिया गया है, और वही उसका सही जवाब होगा। तो ये थे हमारे कोडिंग डिकोडिंग के अंतर्गत पैटर्न बेस्ड कोडिंग के प्रश्न। आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको पसंद आए होंगे। इसके अलावा एक क्वेश्चन मैंने कल आपको होमवर्क के लिए भी दिया था, जो कि रिवर्स पैटर्न का था, तो इसे भी अपन सॉल्व कर लेते हैं, और आशा करता हूं आपने इन्हें सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में कमेंट किया होगा। प्रश्न पूछा गया था, यदि किसी सांकेतिक भाषा में एप्पल को ZKKOV लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में रेड को क्या लिखा जाएगा। तो ये अपोजिट पैटर्न वाला प्रश्न है, रिवर्स का नहीं है, सॉरी, अपोजिट पैटर्न का है। जैसे ए को इन्होंने Z लिखा है, तो ए की प्लेस वैल्यू होती 1 और Z की होती है 26, और इनका टोटल होता है 27। तो याद रखिएगा, मैंने कल वाली क्लास में भी आपको बताया था कि अपोजिट लेटर में हमेशा 2 अल्फाबेट्स का सम 27 होता है। इसी तरह से पी का होता है 16 और के का होता है 11। एक बार इसे डिटेल में ही सॉल्व कर लेते। APPLE एप्पल, इसे इन्होंने लिखा है JKKOV, और इन्हें पहचानने का तरीका भी क्लियर रहता है। जैसे अभी वाले प्रश्न में अपन ने देखा पोजीशन बेस्ड प्रश्नों को, तो उसमें क्या होता है कि जैसे एप्पल दिया है और जो कोडिंग किया है तो इसी के अल्फाबेट्स को अरेंज किया जाता है, उनकी सिर्फ प्लेस चेंज करके। इसके अलावा जो आपको ऑप्शन में दिया जाता है तो उनकी भी संख्या लगभग सेम रहती है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपको देखना है कि यह रिवर्स वाला हो सकता है, या अपोजिट हो सकता है, या इक्वल सीक्वेंस वाला हो सकता है। तो अब सबसे पहले इनकी प्लेस वैल्यू अगर अपन देखें तो ए की 1 होती है, पी की 16, पी की 16, एल की 12, ई की 5। इसी तरह से जेड की 26, के की 11, के की 11, ओ की 15 और वी की 22। अब अगर आप इनका सम देखेंगे तो 1 और 26 27, 16 और 11 27, 16 और 11 27, 12 और 15 27, और 22 और 5 27, यानी सबका सम 27 हो रहा है। तो यानी अपोजिट पैटर्न वाला प्रश्न पूछा गया है। अब इन्होंने कहा है रेड को क्या लिखेंगे। इसका अपन ने डिकोड कर लिया कि अपोजिट पैटर्न है। अब कहा गया है रेड को क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले इनकी भी प्लेस वैल्यू लिखना है, RED 18 5 4। अब इनको 27 बनाना है तो 18 में 9 जोड़ेंगे 27, 5 में 22 जोड़ेंगे 27, और 4 में 23 जोड़ेंगे 27। 9 प्लेस वैल्यू होती है I की, 22 होती है V की, और 23 होती है W की, यानी IVW अपना सही जवाब होगा। IVW ऑप्शन नंबर डी अपना सही जवाब है। तो आशा करता हूं आज की क्लास आपके लिए पसंद आई होगी। आज की क्लास अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, और जितने भी आपने प्रश्न सॉल्व किए हैं तो उनके वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और अगर आपने अभी तक अथर्व सिविल क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एवं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। जल्द ही फिर हाजिर होता हूँ अपनी नेक्स्ट क्लास के साथ। धन्यवाद।